दुबई इस जुमेरात जाना है क्या? हाँ बिल्कुल। अगर मैं ना चाहूँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? वहाँ ज्यादा नहीं रुकना है, सिर्फ एक रात, फिर वापसी। दादू तो बहुत खुश है इसके। ये तो लड़की है। क्या कोई मर गया है क्या? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? लड़का होगा इस बार, ये सोचकर बहुत खुश थी ये बाबा। हमें अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। अब ये बार हो जाएगा, और क्या कह सकते हैं। Good night. See you later. Good night. Good night, Amar Sahab. Good night, Mr. Abadi. It's a great pleasure to work with you. Good night. Good night. Good night. Good night. काफी समझदार लोग हैं, समझ गए कि हम थके हुए हैं। चलो ऊपर चलकर कुछ ड्रिंक्स लेते हैं। इजाजत हो तो मैं कमरे में जाना चाहूंगी। क्यों, क्या हुआ? मैं थक गई हूँ जरा। ओके। $3 लाख। क्या? मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, अब और रुकना ठीक नहीं होगा। शहजाद मेरी बात रुको प्लीज। दूर हो जाओ, छोड़ दो मुझे। शहजाद मैंने कहा ना सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। शहजाद मैं बहुत शर्मिंदा हूं, प्लीज मुझे माफ कर दो। रास्तों के दरमियां छुपी हुई है दूरियां, सहमी सी ये रात है, रोशनी के दरमियां। अरे इतनी जल्दी वापस आ रहे हो, हैरत हो रही है मुझे तो। पहुंच गए क्या? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई रास्ते में? हाँ बस ठीक था। मीटिंग का बताओ कैसी रही? दुबई वालों ने प्रॉब्लम तो नहीं की? नहीं, मैंने उनको अच्छी तरह समझ लिया है। वैसे मीटिंग अच्छी रही, अगले हफ्ते तक कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ओहो, ये तो कमाल हो गया, यानी जाना फायदेमंद रहा। शहजाद कैसी है? ठीक है, तुम क्यों पूछ रहे हो? वैसे ही पूछ रहा हूं, पूछ नहीं सकता क्या? कुछ और पूछना है तुम्हें? नहीं, मगर आवाज से तुम ठीक नहीं लग रहे। सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है बिल्कुल। चलो ठीक है। अच्छा फोन बंद करो, बाकी बातें वहीं पर होंगी। ओके।
खुदा हाफिज। मेरा भी सलाम कह देते। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे? ओनर साहब, कहाँ से चले? बीच वाली साइड से। पहले हम होटल जाएंगे। कहाँ गई वो फुर्सतें, दास्तां वो खो गए जाने कहाँ। दिल की दीवारों पे लिखे वो लफ्ज़ गुम हुए कहाँ, वो शाम गुम हुई कहाँ। ये सांस रुक गई है क्यों इस रात की। हम यहाँ क्यों आए हैं? गुस्सा ठंडा करने के लिए। अनजाने रिश्ते हैं सभी, वो जैसे ख्वाब हो कोई, वो जैसे बात क्यों नहीं कर रही? बात करने को कुछ नहीं बचा। जैसे फैली हो वही खामोशियां। शहजाद, मैं तुमसे फिर सॉरी करता हूँ। जो हुआ भूल जाओ। खुदा के लिए माफ कर दो अब मुझे। मैं वादा करता हूँ कि आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा। आइंदा हरगिज हरगिज ये बात नहीं होगी। भुला दो ये सब। दफन कर दो इस बात को। बारिशों में रोती बूंदे गिरती रही, कहती रही ऐसा क्यों कर रही हो मेरे साथ? ये फासले हर पल बढ़ते रहे, ऐसे हुए हम क्यों जुदा। एक ऑरेंज जूस देना प्लीज। ओके सर। देखिए, मुझे तो यहाँ तक का चाहिए, इस साइज का। अरे आप पहन के तो देखें। नहीं नहीं, मुझे तो इसी साइज का चाहिए। आप यकीन करें, इसी हफ्ते हमने 12 पीस बेचे हैं और सब लोगों को बहुत पसंद आया है। हमने तो ये देखो, ये सूट कितना अच्छा है। ये लीजिए सर। तुम नहीं आई थी क्या उस दिन? अस्सलाम वालेकुम बुरहान अंकल। वालेकुम सलाम। गनी बेटा कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? करम है अल्लाह। मैडम ये पीस देखें, जेन्युइन लेदर है। ये हमारी दुकान का बेहतरीन पीस है। वो मैंने एग्जाम्स के लिए बुक्स भी ले ली हैं। बहुत आला, शाबाश शाबाश। तो इतनी मानिए। बुक्स ले ली मगर पेन नहीं लिया तुमने। ये लो। थैंक यू, जल्दी में भूल गया था मैं। यहीं पे पढ़ोगे क्या? हाँ, यही ठीक है, रोशनी भी मुनासिब है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही फरमा रहे हो। यहाँ खामोशी भी है। घर पर तो ढोल ताशे बजते हैं ना। 2000 का दे दूं बुरहान साहब? हाँ दे दो भाई, दे दो। हाँ बस अब तो ये रेट फाइनल है मैडम। ठीक है, ये पैक करो। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और कुछ चाहिए सर? अच्छा भाई, अब जाओ यहाँ से। देखो लोग यहाँ कितनी तवज्जो से पढ़ रहे हैं। देखना कितने लायक फायक निकलेंगे। यहाँ डिस्टर्ब कर रहे हो। चलो जाओ यहाँ से। ये वाला देखो कितना अच्छा है। हाँ गया था मैं वहाँ, लेकिन मुझे मजा नहीं आया। देखें, पहले इनबॉक्स में जाना होगा और फिर ये बटन दबाइएगा। मगर अभी कोई मैसेज नहीं आया। अच्छा बेटा, एक बात और बताओ, अगर किसी का नंबर सेव करूंगी मैं तो कैसे करूंगी इसमें? अरे ये तो बहुत आसान है। अच्छा। अभी बता देती हूँ। ये देखें, ये जो है ना,
क्या हो रहा है अम्मी? मोबाइल चलाना सीख रही हैं आयशा से आजकल। जबरदस्त। जरूरत पड़ सकती है। चलो उठो आयशा, मुझे बैठने दो, मैं सिखाती हूँ मम्मी को। तुम हमारे लिए चाय लेकर आओ जल्दी से। ठीक है। शुक्रिया बेटी, मुझे जो सीखना था सीख लिया। बहुत बुरी लगती है मुझे। कौन? और कौन? वही नेमत आपा। वही जो कहती है कहने दो, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो, समझी? बस रहने दे, बहुत जाहिल है वो। अरे आयशा आहिस्ता बोलो, कहीं सुन न ले वो। अरे सुनती है तो सुन ले, मुझे कोई परवाह नहीं है। देखना किसी भी बेटी ही होगी। क्या कहा तुमने? कुछ भी नहीं फिसू मैम। मैंने खुद सुना है। क्या कहा इसने नेमत? फौरन बताओ मुझे, वरना बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। नहीं कुछ नहीं फसू मैम, हम सोच रहे थे इस बार तो लड़का होगा, मगर क्या करें, अल्लाह की मर्जी, फिर लड़की है, बस यही कह रही थी। तुम्हें क्या है आयशा? लड़का हो या लड़की, तुम्हें क्या तकलीफ है? आइंदा ऐसी कोई बात नहीं सुनो तुम्हारे मुंह से मैं। काम करो। इंशाल्लाह चौथी भी बेटी ही होगी। आयशा बस चुप। मैंने पूरे प्रोजेक्ट की ड्राइंग कल रात ही तैयार करके रख ली थी। बेहतर होता कि तुम भी एक बार देख लेती। मैं बाद में देख लूंगी। बहुत थक गई हो क्या? सुबह काफी जल्दी उठना पड़ा था। अच्छा, मीटिंग कैसी रही ये तो पता चल गया। कुछ दुबई के बारे में बताओ ना, कहाँ कहाँ गए, क्या क्या देखा? वो 7 स्टार होटल भी देखा, बुर्जुल अरब? आगे से गुजरे थे उसके। और शाम में क्या किया तुमने? बस डिनर पर इनवाइटेड थे। कैसा था डिनर? वैसा ही जैसे 5 स्टार होटल का खाना होता है। हाँ, अजीब जैसा खाना। हाँ ऐसे ही था। मगर दुबई वालों ने तुम्हारी बहुत तारीफ की, याद है ना? उस दिन डिनर वाली रात भी कितना इम्प्रेस थे। बस ऐसे ही। और बताओ ना। और क्या? फिर डिनर के बाद क्या हुआ? और क्या होना चाहिए था बीनू? आई मीन क्या क्या बातें हुई ओनर साहब से? कोई बात नहीं हुई। एक काम सी बात पूछ रही हूँ तुमसे। भाई देखो, मैं जब भी करीम साहब के साथ डिनर पे गई हूँ, उन्होंने तो जरूर वॉक की, तो सोचा ओनर साहब ने भी की होगी। ऐसा कुछ नहीं हुआ। खाना खाकर ओनर साहब अपने रूम में चले गए थे। आए हाय, इतने खड़ूस आदमी निकले। शहरजाद जैसी औरत साथ है फिर भी इतने रूड रहते हैं। कोई दुश्मनी है क्या तुमसे खास? मुझे तो हैरत होती है उन पे। खैर मैं जा रही हूँ। मैंने तुम्हें बताया था ना, उस मसले में बात हुई तुम्हारी? वही जो यूनिवर्सिटी वाला मसला था हॉस्टल का। ओहो, कहाँ हो मेरे यार? दुबई के ख्यालों में हो ओनर? तुम मेरी बात सुन रहे हो या नहीं? हाँ सुन रहा हूँ। तुम यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स की बात कर रहे थे शायद, कि तुम्हारी बात हुई है मिनिस्ट्री से उस बारे में। यार तुम्हारा ध्यान किधर है ओनर? हाँ बीनो, आओ आओ। गुड मॉर्निंग ओनर साहब। गुड मॉर्निंग। सर सारे ड्राफ्ट कंप्लीट करके ले आई हूँ, एक नजर आप भी देख लीजिए प्लीज। और वो गेस्ट हाउस की ड्राइंग कहाँ है? इसी में है सर। ओके। हाँ ओनर, ओनर तुम भी जरा देख लो। ये क्या है? जमीन की कंडीशन के हिसाब से यही सजेशन है। कोई खास वजह है इसे रखने की? शहजाद का आइडिया है, वो इस काम की माहिर है। इन चीजों का सोल्यूशन तो फटाफट निकाल लेती है वो। तो शहजाद को भी बुला लो, साथ ही डिस्कस कर लेते हैं। नूरहयात साहबा, ग्रेट, बहुत जबरदस्त आइडिया है। जी सर, आपने बुलाया? जरा शहजाद को भेज देंगी? ओके सर। और टेबल पे चलते हैं। हेलो। ठीक है। पहले मैंने ये ड्राफ्ट खुद करने की कोशिश की थी, नहीं हुआ तो शहरजाद की मदद ली, इसने थोड़ी ही देर में सॉल्व कर दिया।
कहिए करीम साहब। शहजाद, आओ ना। मेरे ख्याल से तुम्हारा आइडिया बहुत जबरदस्त है। इस जमीन का पूरा फायदा उठाया तुमने, मगर यहाँ एक प्रॉब्लम रह गई है। ये बताओ इस जगह का क्या करें? हाँ, क्या कहती हो तुम? मगर ये प्रोजेक्ट कौन सा है? ये बीनू वाला प्रोजेक्ट है मिस शहजाद। लगता है आप अभी तक दुबई में हैं। सॉरी सर। क्या हुआ? आर यू फीलिंग वेल? ठीक हूँ। थोड़ी देर पहले तक तो ठीक थी, कहीं अचानक बुखार तो नहीं हो गया? नहीं, बुखार नहीं है। तुम ठीक नहीं लग रही हो मुझे। चाहो तो ऑफ ले लो, आराम करो। नहीं करीम साहब, इसकी जरूरत नहीं। आप प्रॉब्लम बताएं। यहाँ पर है प्रॉब्लम। जी मैंने माफ कर लिया था, मगर कंप्लीटली ठीक करने का मौका नहीं मिला। चलो तुम थोड़ा बहुत कर लो, बाकी हम खुद कर लेंगे इसे। करीम साहब, मेरी तबीयत अभी ठीक नहीं है। क्या आप मुझे थोड़ा टाइम दे सकते हैं? मैं ये काम कर दूंगी बाद में। चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम। आपका शुक्रिया। क्या हुआ इसको? मुझे नहीं पता, मैं पूछ के आती हूँ। कोई मसला हुआ इस लड़की के साथ? मुझसे क्यों पूछ रहे हो? जाहिर है तुम्हारे साथ थी इसलिए पूछ रहा हूं मैं। मुझे कुछ नहीं पता। कौन से कलेक्टर बनना है बाबा? अरे मुझसे क्या पूछ रहे हो? अपनी बीवी से पूछो ना। अरे क्या फर्क पड़ता है अली कमाल? क्या कहती हो तुम फसू? छोड़े ना, पैसे क्यों जाया करें? ये क्या बात की तुमने बहू बेगम? शहरजाद, क्या बात हो गई? कुछ नहीं। तो रो क्यों रही हो? बात क्या है आखिर? बताओ तो सही मुझे प्लीज। बीनू, मैंने कहा ना कुछ नहीं। देखो ओनर, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं। तुम्हें शहरजाद पर गुस्सा है। मुझे बताओ हुआ क्या है? तुम कहो तो मैं उसे निकाल देता हूं। पागल हो गए हो तुम? कुछ नहीं हुआ है। तो फिर क्या प्रॉब्लम है उसकी? कह तो रही थी उसकी तबीयत खराब है, थकी हुई है, कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा। मुझे क्या पता है इस बात का? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है ओनर। शहरजाद को बीमारी नहीं, कोई दुख है उसे, और वजह तुम हो। क्या ऐसा नहीं है? मैं कैसे वजह हो गया? सिर्फ तुम ही तो थे उसके साथ। आखिर दुबई में ऐसा क्या हुआ उसके साथ जो वो ऐसी हालत में वापस आई है? बताओ मुझे। मुझे जवाब दो ओनर, क्या किया तुमने उसके साथ? जवाब चाहिए तो इंसानों की तरह बात करो, बल्कि बेहतर तो होगा कि मुझसे मत पूछो। मैंने तुम्हारे बचपन के दोस्त ने क्या किया है उसके साथ, ये शहरजाद से पूछो। पागल मत बनो। मेरी बात सुनो। तुम बगैर तहकीक के मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। मालूम तो मैं कर लूंगा उन्हें।
नेमत ले आती, तुम क्यों उठा कर ला रही कोई बात नहीं अम्मी, बिल्कुल भारी नहीं, थोड़ा बहुत काम तो मैं कर सकती हूँ। कमरे का क्या किया? अगर टीवी देखने के बजाय अपने इर्द गिर्द देख लिया करते तो एक कामयाब आदमी होती। अली कमाल। जी बाबा। पूछ रहा हूँ कमरे का क्या हुआ? बच्ची के कमरे का। तुम कह रहे थे ना कलर करवाना है उसमें। फसू ने भी कलर पसंद नहीं किया बाबा। ठीक है, उसे ही पसंद करने दो। कदीर को बुलाना कलर के लिए, और पैसे मत तय करना, बस बुला लेना। जी बाबा। चलिए सैंडविच तैयार हैं बुरहान साहब, बड़े मजे के बनाए हैं आपकी बहू ने। हमारी बहू कोई चीज बेमज़ा भी बनाती है भला? अरे नहीं बाबा, अम्मी ने तो सिखाया है मुझे ये सब। मुझे पता है तुम्हारे हाथ का जायका। ओह, क्या अब आप तारीफें ही करते रहेंगे? चलिए शुरू करें अब। अली कमाल। जी बाबा। तुम्हारा पेट तो मैच ही से भर गया होगा। बच्चियां कहाँ हैं? उन्होंने आज जल्दी खाना खा लिया बाबा, खेलते खेलते भूख लग गई थी उन्हें। गनी कहाँ है? ऊपर है अपने कमरे में, पढ़ रहा होगा वो। बहुत दिल लगाकर पढ़ रहा है बाबा, इस बार पास हो ही जाएगा। ना 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 ना। आपको दर्द नहीं हो रहा? तुम रुको जरा, अभी बताता हूँ। अरे अरे इधर आओ। मामू मामू सुने ना। बोलो मेरी बिल्ली। आप पास होंगे तो क्या यूनिवर्सिटी जाएंगे? अरे ये तुम्हें किसने बताया? अम्मी और दादा बात कर रहे थे, लेकिन दादा पैसे नहीं दे रहे ना। अरे पैसे मिल गए तो एडमिशन हो जाएगा। पैसे दे दिए? कहाँ दे रहे हैं? नहीं देंगे। पैसे मैं आपको अपने सेव से दे दूंगी। अच्छा जी। कितने पैसे हैं तुम्हारे गुल्लक में? बहुत है। वाकई बहुत मजेदार है बहू। भाई बहुत ही अच्छे बने हैं माशाअल्लाह। आपका शुक्रिया बाबा। वैसे मुझे तो इतने अच्छे नहीं लगे, नमक ज्यादा है, बल्कि काफी ज्यादा है। पनीर के साथ तो नमक ज्यादा ही डाला जाता है। सोच समझ कर बात किया करो अली कमाल। मैंने ऐसा क्या कह दिया? इंसान को सोच समझ कर बोलना चाहिए, दिल रखने के लिए ही तारीफ कर देते। सॉरी फसू डियर, वाकई बहुत अच्छे बने। शुक्रिया तुम्हारा। अरे वो कलर की कैटलॉग कहाँ है? मैं लेकर आता हूँ, एक मिनट में। हाँ ये रही। कौन सा कलर करवाना है बाबा? अरे मुझसे क्या पूछ रहे हो? अपनी बीवी से पूछो ना। अरे क्या फर्क पड़ता है अली कमाल, कोई सा भी करवा लो। ये देखो, ये वाला कैसा रहेगा बताओ? क्यों ना पूरे कमरे में वॉलपेपर लगवा लें, लकड़ी के कलर वाले। क्या कहती हो तुम फसू? अरे छोड़े ना, पैसे क्यों जाया करें, वो कमरा भी ठीक ही है। बच्चे का सामान रख देंगे तो सज जाएगा कमरा। ये क्या बात की तुमने बहू बेगम? अगर लड़का होता तो कमरे की शक्ल ही बदल देती तुम। देखो मेरी बात सुनो, औलाद तो औलाद ही होती है, चाहे लड़का हो या फिर लड़की। मेरी पोती के लिए हर चीज अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, नाम सोचा है कुछ? अभी तो बहुत टाइम है, सोच लेंगे कुछ। अगर लड़का होता तो हमने सोचा था बुरहान नाम रखेंगे। हाँ, अच्छा एक काम करो, जो हमारी बेगम का नाम है वो रख देना। हाँ, अरे बच्चों पर अपनी मर्जी ना चलाएं बुरहान साहब। वैसे भी मेरा नाम तो पुराने जमाने का है। छोड़ें, बच्चे खुद रख लेंगे अपनी मर्जी से। नाम का जमाना तो गुजर गया। नाम का जमाना बेशक गुजर गया हो, मगर आपका जमाना कभी नहीं गुजर सकता बेगम। तुम हमेशा इस घर की मलका ही रहोगी। अम्मी ये कौन सी जगह है? ये है चीन। और ये कौन सी जगह है? ये है अफ्रीका। तुम्हें पता है ना, वहाँ ज़ीब्रा होते हैं और वहाँ पर एलिफेंट होते हैं
और बहुत सारे जिराफ। अम्मी, क्या वहाँ टाइगर्स भी होते हैं? हाँ बिल्कुल। और ये कौन सी जगह है? ये है ऑस्ट्रेलिया। वहाँ कौन सा एनिमल होता है मालूम है ना तुम्हें? हिरन। अच्छा चलो ये बताओ, वो कौन सा जानवर है जो अपने बच्चे को अपने पेट की पाउच में रखता है? कैंगरू। वेरी गुड। ये देखो, और ये मेरे मुल्क का कैपिटल है, बाकू। वाह, तुम्हें तो सब पता है। बिल्कुल सही बताया, आज़रबाईजान। देखो, ये पूरा मेरा मुल्क है। चलो अब देखो, रात काफी हो गई है, सोने की तैयारी करो, मैं तुम्हें सुला देती हूँ। ओके? और खेले ना। चलो जानिए, अब सो जाओ। मम्मा अब आपके साथ कल खेलेंगी, ठीक है? अम्मी प्लीज कल आप ऑफिस से जल्दी आ जाइएगा ना। चलो सो जाओ, जाओ चलो। दीनू, बहुत हो गया। पागल बॉस के साथ काम नहीं कर सकती अब। शहरजाद, होश में आओ, बात को समझो। नहीं मगर होगा। क्यों? चलिए, आपका खाना तैयार है। अभी भूख नहीं है फिरदौस। अरे आज तो बहुत अच्छा खाना बनाया, हॉट एंड सॉल्ट भी है। कहा ना भूख नहीं है। ठीक है फिरदौस, क्या खाना लेकर आऊं? तुम्हें कितने साल हो गए हैं? खाली पेट ऐसे ही सवालात सोचते हैं इंसान को। 18 साल हो गए हैं मुझे यहाँ। मतलब काफी अरसा हो गया। हाँ, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? यानी तुम मुझे 18 साल से जानती हो। तुम्हारे ख्याल में कैसा इंसान हूँ मैं? क्या मतलब? मतलब अगर कोई मेरे मुतालिक पूछे तो क्या कहोगी? बुरा आदमी हूँ मैं? कैसी बातें कर रहे हैं आप? आप अचानक ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? क्या कुछ हो गया है आपके साथ? हाँ, हो गया। यहाँ हो गया है, यहाँ। अगर वहाँ हुआ है तो कोई परेशानी की बात नहीं है, इतना बड़ा मसला नहीं है ये। मगर बस यहाँ कुछ ना हो। और अगर यहाँ हो जाए तो? फिर भी कोई ना कोई रास्ता तो जरूर निकल सकता है, लेकिन वक्त ज्यादा लगेगा। फिरदौस, ग्लास वहीं रख दो। खबरदार। मैं भी सोने जा रही हूँ। कुछ चाहिए तो नहीं? नहीं मेहरबान बाजी, शुक्रिया, आप सो जाएं। शब खैर। खैर तो है, इस वक्त कौन आ गया? बीनू साहिबा है। सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैंसिल हो गया क्या? काफी देर हो गई। हाय, मैं पहले आ जाती। अब नहीं जागेगा क्या? नहीं। कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम अपनी तबीयत का बताओ। ठीक है, अंदर चलो ना। काम कर रही हो? अच्छा, आप लोग बातें करें शहजाद, मैं भी सोने जा रही हूँ। हाँ ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। शहजाद, ये क्या है? ये क्या कर रही हो तुम? देखो कितना खूबसूरत है। बहुत ही एंटीक है ये। मुझे तो बस मुनासिब वक्त का इंतजार है। बस कीमत थोड़ी कम हो जाए, तुम देखना, मैं फौरन ही खरीद लूंगी। मुझे बहुत अच्छा लगा है ये। मुझे भी वाकई ये बहुत अच्छा लगा। वाकई बहुत ही शानदार बनाया है ये। जो देखेगा देखता ही रह जाएगा। सब पैसे का खेल है। करीम, क्या बात है, इतने खामोश क्यों हो? कुछ नहीं, बस थोड़ी थकन हो रही है। शायद काम बहुत कर रहे हो ऑफिस में। ओनर को बताया नहीं था आज हम यहाँ जमा होंगे? नहीं। बेटा क्यों नहीं बताया? हम बिलावजह यहाँ आए। अरे करीम क्यों बताएगा, ये काम तो नूर हयात का है।
शायद वो भूल गई होगी। भूली नहीं होंगी, परेशान मत हो। चलो अभी उसके आने का वक्त नहीं हुआ है, थोड़ी और बातें कर लेते हैं। जॉब क्यों ढूंढ रही हो? इतनी अच्छी जॉब तो है तुम्हारे पास। बीनू सच कहूं तो अब मैं इस कंपनी में काम नहीं कर सकती। पागल मत बनो, समझी? बीनू बहुत हो गया, पागल बॉस के साथ काम नहीं कर सकती अब। शहरजाद होश में आओ, स्काई टावर जैसे शानदार प्रोजेक्ट को लीड कर रही हो तुम। इस पोजीशन तक पहुंचने के लिए लोग क्या क्या जतन करते हैं। बात सुनो, तुम शायद ये भूल रही हो कि तुम पे कितना कर्ज है। खुदा के लिए ये बात कभी ना भूलना प्लीज। देखो हाकिम ने भी तुम्हारे लिए गाड़ी बेच दी। अच्छा चलो वो उधार नहीं है, मगर किराया कहाँ से दोगी? और मेहरबान आपा का क्या होगा? और फिर कैन का इलाज अभी खत्म थोड़ी हुआ है, अभी तो वो बहुत चलेगा। हर महीने इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाओगी? नहीं कर सकती बीनू, बात को समझो। नहीं मगर होगा। क्यों? दुबई में कुछ हुआ जरूर है, पक्की बात है। तुम जब से वापस आई हो उखड़ी उखड़ी हो। कोई भी मुझसे जबरदस्ती जॉब करवाने का हक नहीं रखता। अच्छा ठीक है, सही कह रहे हो। ओके, ओनर साहब रूडली बात करते हैं, लेकिन इस सब पे कौन जॉब छोड़ता? रूडली बात करने का इससे कोई ताल्लुक नहीं। मैं इसलिए जॉब नहीं छोड़ रही। पिछले हफ्ते ही तो हमारी बात हुई थी ओनर। पूरी डिटेल्स बताई थी तुम्हें कि हम बच्चों के लिए क्या करना चाह रहे हैं। अच्छा हाँ, मेरे जहन से निकल गया था। नूर हयात ने याद नहीं दिलाया? हाँ याद दिलाया था, फिर भी भूल गया। ड्राइवर को भी भेज दिया क्या तुमने? भेज दिया है। कोई बात नहीं, मैं खुद गाड़ी चला कर आ जाऊंगी। वो घर पे क्या कर रहा है? देखो करीम अकेला बैठा बोर हो रहा है, आकर इसे कंपनी दो। बहुत बुरा समूह बनाया हुआ है इसने। मेरा ड्राइवर तुम्हें लेकर आ जाएगा, आ जाओ। न जाने कौन सा दिन होगा जब तुम लोग सुधरोगे। आज के लिए मुझे माफ कर दें सहबल आंटी। माफी की तो खैर कोई बात नहीं, मगर फिर हम कब बात करेंगे? आप लोग जो भी तय करेंगे मुझे मंजूर है। ठीक है, वो नहीं आ रहा तो नहीं आया, छोड़ दें। मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, मैं घर पे रहूंगा आज। ठीक है ओनर बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, करीम तुम्हें कल बता देगा। चलें ठीक है। अरे भाई आज तो आपने बहुत सारी बातें कर ली। चलें अब खाना खा लें। गुड नाइट। ये जनरेटर मैंने ऑटोमेटिक सेट कर दिया है, बिजली के आने जाने का टाइम भी सेट कर दिया है। अगर सारी चीजें हमारे प्लान के मुताबिक हुई तो 2 महीने में ये प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा। लेकिन करीम साहब काम अभी भी हमारे मुताबिक नहीं हुआ है, तभी तो इतने मसले आ रहे हैं। क्यों, क्या मसला है? सर वो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वालेकुम सलाम। मगर मसला क्या है मुझे बताओ। सामान अभी तक नहीं आया सर। क्यों? वही कस्टम हाउस में फंसा हुआ। ये कौन सा कस्टम हाउस है? जाओ तुम ऑफिस जाओ और उसके एग्रीमेंट की कॉपी लेकर आओ। बल्कि एक काम कीजिए, हम दोनों के लिए जबरदस्त सी कॉपी भिजवाएं। मैंने कहा ना जाओ। ओके सर, चलो। अगर मैं डायरेक्टर ना होता तो बताए क्या काम करता। जो करना है करो, मुझसे पूछने आए हो क्या? यही समझ लो। बताओ तो। मैं जमीन में मिनरल्स ढूंढता, यहां सर पर मेरे लाइट लगी होती, हाथ पांव काले होते, कपड़े गंदे होते,
बुरी तरह। तुम क्या करते हो? शायद मैं किसी शिप पर कैप्टन होता, ऊपर से नीचे सफेद यूनिफॉर्म में, बिल्कुल साफ सुथरा। क्या तुम नेपोलियन बनते? हाँ शायद। हर मंजिल पर एक गर्लफ्रेंड। क्या मुझे सूट करता? बिल्कुल सूट करता है मेरे दोस्त।